नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी को सीरीज मिलती चली जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस की, इसको हम लोग आगे ले जा करके डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बना देंगे। बट तब तक आप सभी का थोड़ा सा रुझान जो होता है, थोड़ी सी आप लोग की जो होती है ना, किस तरीके की आप लोग डिमांड कर रहे हो, वो सारी चीजें थोड़ा हम लोग देखना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन भी यहाँ पे टॉप पे आ चुके हैं। जैसे कि बीपीएससी के एग्जाम की बात की जाए 7 मई को है, यूपीएससी के एग्जाम की बात की जाए 6 जून को है, बहुत सारे एग्जाम्स आगे और आने वाले हैं। देखिए एग्जाम्स की डेट कैसे कैसे कब कब आती चली जाती है, सबको हम लोग फोकस करके चले हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन सारी चीजों के एग्जीक्यूशन में। ओके, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में वुमेन एट वर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अभी हाल ही में देखिए, ये कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई है, जिसको हम लोग वुमेन एट वर्क नाम से जान रहे हैं। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें हम लोग बता दिया जाए कि वुमेन एट वर्क का मतलब क्या है। यानी कि कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कि वुमेन जो है, इनको बहुत ज्यादा नौकरियां छोड़ते हुए देखा गया था। बहुत सारी वुमेन ने जो है क्विट कर दिया था अपने जॉब्स को। तो इस वजह से कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक टारगेट किया है कि 2026 तक हम लोग 100% जो वुमेन्स हैं उनको जॉब के टाइम में, जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनको पूरी तरीके से 100% तरीके से उनको बुलाया जाए, वापस उनके सेक्टर में वापस लेके आया जाए। एक टारगेट के अनुसार 6 लाख महिलाओं को रोजगार देने की यहाँ पे मतलब एक तरीके से कोशिश की जाएगी, और यहाँ पे टारगेट भी रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे इससे इन सारी चीजों को तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब और चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको हम लोग देख लेते हैं, देख ही रहे हैं वर्किंग वुमेन्स, ठीक है, लड़की हो लड़ सकती हूँ, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे अपने कर्नाटका को, और कर्नाटका आपके सामने मैप में दिखाई दे जाता है। ये जो पोर्शन है आपका, इसको कर्नाटका कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जाने तो इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, बंगलोर है। बंगलुरु के नाम से भी सब लोग जानते हैं, जहां पे भारत का पहला गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी जो है अभी हाल ही में क्या किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं तो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपका बेंगलोर में है। एंड प्रसिद्ध कंपनी जो इंफोसिस है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में ही पड़ता है। इसको भी आप लोग टारगेट करते रहिए, अक्सर पूछ देता है वन लाइनर क्वेश्चन में। आगे हम लोग और चीजों को डील कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल की तो बात हो गई, इनके चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इनके चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है, बसवराज बोम्मई, जो कि आपने एक केस भी सुना होगा, बीएस बम्बोई वाला केस जो है, उनको भी आप लोग ध्यान में रखते रहिए, इन्हीं के पिताजी थे, इसको ध्यान में रखते रहेंगे। और राज्यपाल की बात की जाए यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, ये कौन है, ये है थावरचंद गहलोत। इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग याद रखते रहिए, ये सब बेसिक्स होता है। ये सारी चीजें आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके जुबान पे ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। कुछ और चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 1 बाय 1 करके। कैसे, अरे भाई नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अक्सर पूछ दिया जाता है इसमें, तो नेशनल पार्क को भी हम लोग यहाँ पे डील कर लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इनके जो नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले आता है नेशनल पार्क के लाइन में अंशी, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका, नंबर तो क्या मतलब कि ये 5 इनके नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंशी, बांदीपुर, एंड नेक्स्ट इज बन्नेरघट्टा, फिर आ जाता है आपका कुद्रेमुख। ओके, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, कौन सा, कुद्रेमुख, एंड द लास्ट वन इज नागरहोल। ये 5 जो हैं इनके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग ध्यान में देखते रहिएगा। ये 5 जो हैं आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ के, कर्नाटका के। तो कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते रहेंगे। इनका एक और चीज आपको बता दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे और मैं बता दूं। इसका भी हाल ही में एक 31वां जिला बन के उभर करके आया है, 31वां जिला बन करके आया है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विजयनगर। और ये अलग किससे हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो विजयनगर जो अलग हुआ है वो हुआ है बेल्लारी से अलग होकर के एक नया इनका 31वां जिला बन गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखते रहिएगा। जैसे मैंने अभी तमिलनाडु वाले पोर्शन में बताया था आपको पिछली क्लास में कि मयिलादुथुरई ये जो है उनका 38वां जिला बना था, उसी तरीके से नए नए जिले से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ दिए जाते हैं। देखिए क्या है एक और चीज, अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात की जाए, इंडिया इनोवेशन के मामले में जो इंडेक्स में जो टॉप पे आया था, ये कर्नाटक
कर्नाटका गवर्नमेंट थी। अभी आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जो फर्स्ट नंबर पे जो राज्य आया था वो भी यही आपका कर्नाटका आया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और कर्नाटका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर्स के मामले में भी लेकर के कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक विवाद है जिसको कि हम लोग आगे डील करते चले जाएंगे। उसको भी आप लोग मेकेदातु बांध परियोजना आप लोगों ने सुना होगा, उससे रिलेटेड एक डील है जो कि कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया था एक बार, और उसमें जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी आया था। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, आगे हम लोग और सारे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगे आपका आ जाता है क्या, तेलंगाना आ जाता है, और तेलंगाना से भी रिलेटेड कुछ चीजों को फैक्ट को हम लोग डील करेंगे। जैसे कि तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद की बात की जाए तो अभी हाल ही में 100% औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। 100% महिलाओं से लैस जो है औद्योगिक पार्क, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की गई जहां सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी, ये ध्यान में रखते रहिएगा। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जेंडर इक्वलिटी में फर्स्ट नंबर पे जो आपका स्टेट आया है ये आपका छत्तीसगढ़ ही आया है, ध्यान में रखते रहेंगे। गुजरात की बात क्या करनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने बताया ही था आपको, और यहाँ की जो केवड़िया और पंचमूली झील, ये सारी चीजें आपको मैं मेंशन करा चुका हूं। एक और चीज आपको बता दिया जाए, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना भी स्टार्ट किया गया था। कौन सा? कौशल्या मातृत्व योजना भी स्टार्ट किया गया था। ये आप चीजों को ध्यान में रखते रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन खैर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को मैं बताता जाऊंगा। एक चीज लास्टली यहां पे मैं मेंशन कर दूं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म आप एक अपडेट कर लीजिएगा। पहले था गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये चेंज हो गया है। ये कर्नाटका का एक पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक है, हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हालांकि चेंज हो गया है। इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम है श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये आप ध्यान में रखते रहिएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका से ही बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? अब पाई ये क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग मैथमेटिकल सिंबल का यूज करते हैं पाई, ये वाला पाई, तो इसको ध्यान में रखते रहेगा। पाई इज इक्वल टू 22/7, ये होता है 22/7, एंड इसके इक्वल्स क्या हो जाता है 3.14। तो इसके डेट को मनाने के पीछे यही सबसे बड़ा लॉजिक है। ये एक आपका 14 तारीख, ठीक है, 14 तारीख, और ये थर्ड क्या है, ये थर्ड आपका मंथ हो गया। तो 14 तारीख तीसरा महीना, ये याद करने का भी ट्रिक है, इसी वजह से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस, इसको ध्यान में रखते रहेगा। मैथमेटिकल्स वाले एग्जाम्स में आपके अक्सर पूछा जाता है, मतलब इन सारे डेट्स को वगैरह तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे पूरे एक इमेज जो है पूरी तरीके से इसको क्लियर कर देता है। आगे कुछ और डेट्स हैं, जैसे डेट्स की बात की जाए तो 8 मार्च की बात मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। इन सारे डेट्स को थोड़ा सा आप लोग देखते चलेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि 1 मार्च को वैश्विक नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 2 मार्च की बात की जाए तो सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, और 4 मार्च की बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसी तरह 8 मार्च जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ये डेट आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस। इन सारी चीजों को याद रखेंगे तो आपके मार्क्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, उनको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य भारत का 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला देश बनने जा रहा है? ये जो एक है ना, ये एक कैसा है, ध्यान में रखते रहेंगे। 1 ट्रिलियन की बात कर रहा है ये, ठीक है, 1 ट्रिलियन की बात कर रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बजट वाला देश एक तरीके से देखा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से जहां पे बढ़ती चली जा रही है। ये कहां की अर्थव्यवस्था है? ये आपके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ओके, तो बड़ी बात है। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी संग्रह के मामले में भी ढंग से, मतलब एक तरीके से चल रहा है, हर जगह पे टॉप पे चलता जा रहा है। और अगर बात की जाए कॉमर्शियल हमारे कैपिटल की, तो कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में भी इंडिया का मुंबई को ही माना जाता है। ये आप ध्यान में रखते रहिएगा। ओके, बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है, और मुंबई के हेडक्वार्टर्स को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जब भी हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अपने नोट पे देख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? आपके मुंबई में ही मिलेगा।
SEBI जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको यहीं मिलेगा मुंबई में ही। जब हम लोग बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं मुंबई में मिलेगा। तो बहुत सारे जितने हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको जो है याद रखना होगा। ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं, इस वजह से इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कभी LIC का भी हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे तो ध्यान में रखते रहिएगा, LIC का भी हेडक्वार्टर आपका यहीं पे है, मुंबई में ही है। इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा याद करते चलेंगे तो ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। सीएम की बात बताने की क्या बात है, वही राज ठाकरे प्रेजेंट टाइम में इनके सीएम है। एंड आगे की कुछ और बातों की बात की जाए महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है और इनके जो लोक नृत्य हैं इनको किस नाम से, देखिए लावड़ी बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस होता है। कौन सा लावड़ी नृत्य, ये कहां से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है यहीं से आपके महाराष्ट्र से। और तमाशा अक्सर आप लोग सुनते होंगे, तमाशा कहां से रिलेटेड है, ये भी आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के रूप में। तो इन चीजों को आप लोग जरूर याद करते रहिएगा, समझते रहिएगा, जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं ना, NSE, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे ही है, इसको भी ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है। इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें याद रखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र को लोकेट कर लें। तो महाराष्ट्र आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र आपको इस पोर्शन में दिखाई देगा पूरा, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात कब इनकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, महाराष्ट्र की स्थापना दिवस और गुजरात की स्थापना दिवस, दोनों का एक ही डेट है। अगर आपको याद हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में तुरंत मेंशन कर दीजिए, मैं खुद चाहूंगा कि आप लोग जो है पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, ठीक है। क्लासेस को इसी तरीके से आपको करना चाहिए ताकि बहुत से ज्यादा चीजें आप लोग ध्यान में रखते रहें, क्योंकि हमको सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ना है, हमको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, हमें मैक्सिमम नॉलेज को गेन करना है, जिसके लिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे और चीजों के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि आगे कौन सा है, राजस्थान की बात की जाए तो अभी एनर्जी कंजर्वेशन रिजर्व में फर्स्ट नंबर पे जो राज्य आया था ये आपका राजस्थान ही आया था। कर्नाटका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें सूरत और इंदौर ये जो सिटीज आए थे, डिस्ट्रिक्ट आए थे, इनको मेट्रो सिटीज की लिस्ट में फर्स्ट में रखा गया था। और पहली बार इसमें राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग थोड़े से इन सारी चीजों को भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, देखिए NFRA जिसको बोलते हैं, इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? 4 ऑप्शन आपके सामने एंड द आंसर इज अजय भूषण पांडे। अभी आपके न्यूज़पेपर में भी ये छप करके आया था, जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, आपके बहुत सारे वेबसाइट पे भी ये दिखाई देता है, ठीक है। ठीक, इसको हम लोग जान लेते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA ये है क्या, तो नाम से ही पता चल जाता है इनका नाम जो है वही चीज इनका काम भी है, ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को हम लोग यहाँ पे डील करते चलें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सारे जितने भी हमारे अलग और सारे जो ऑप्शंस हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, इसके लिए आप लोग चिंता ना कीजिएगा। जैसे कि और सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, अशोक गुप्ता की जगह ये आए थे। अजय कुमार भल्ला की बात की जाए तो अजय कुमार भल्ला प्रेजेंट टाइम में कौन है? ये हमारे जो रक्षा सचिव हैं। रक्षा मंत्री कौन है भाई? रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में हमारे जो राजनाथ सिंह हैं उनके सचिव हैं, तो रक्षा सचिव के रूप में नाम आपका कभी आ जाता है। डिफेंस एग्जाम्स में ये सारी चीजें अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगर अजय कुमार सिर्फ बोल दिया है तो वो आपके गृह सचिव हैं, यानी अमित शाह के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम याद रखते रहेगा, उसमें भल्ला नहीं रहेगा। माधुरी पुरी बुच की बात की जाए तो अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें सेबी की अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधुरी पुरी बुच, इनको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। अजय भूषण पांडे ये तो आपका आंसर ही हो गया। विवेक गोगिया की बात की जाए तो अभी हाल ही में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं ये आपके विवेक कुमार गोगिया चुने गए हैं, ये आप ध्यान में रखते रहिएगा। कुछ और नामों के बात रख लेते हैं, कुछ और CEOs के नाम याद रख लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अमिताभ कांत की। अमिताभ कांत की ये कौन है? तो अमिताभ कांत आपके CEO हैं। किसके CEO हैं? तो आपका जो नीति आयोग है, नीति आयोग, जरा फुल फॉर्म आप बताइएगा तो नीति आयोग का कमेंट सेक्शन में, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर करें, क्योंकि स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं और सारे, जैसे अभी हाल ही में ट्विटर का CEO किसे बनाया गया? तो पराग अग्रवाल को क्या बनाया गया है? ट्विटर का CEO बनाया गया है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। ट्विटर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया की जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है उससे भी रिलेटेड है बहुत ज्यादा, इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे। आगे हम लोग और कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे कि अरविंद कृष्णा की बात की जाए।
अरविंद कृष्णा की बात की जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की जब हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में, ये अरविंद कृष्णा हैं। और हम बात करते हैं जब शांतनु नारायण की, किसकी, शांतनु नारायण की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में एक कंपनी है आपकी जिसको आप लोग ऐप को यूज भी करते होगे, एडोब कंपनी है, ठीक है। एडोब एक्रोबेट करके आप लोग जो यूज करते हो कभी कभी फाइल्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखने के लिए, तो उसके प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं ये शांतनु नारायण है। और संदीप कटारिया की बात की जाए तो बाटा के जो सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में ये आपके संदीप कटारिया हैं। तो ये जो नए नए लोग आ चुके हैं, एक तरीके से भारत का जो रोल एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो प्ले कर रहे हैं, इनके नामों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपके एक भी क्वेश्चंस छूटने वाले तो नहीं है, इसकी गारंटी इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हालांकि आई थिंक इतना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो ही चुका है और सारी चीजें कल मैंने आपको बताया था जो कि डिफेंस से रिलेटेड था। जैसे कि मैंने बताया था आर हरि कुमार जो कहां से रिलेटेड है, जो कि इंडियन नेवी के चीफ हैं। और मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें, एमएम नरवड़े जो कि इंडियन आर्मी के चीफ हैं प्रेजेंट टाइम में, ये सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया। देखिए अभी हाल ही में एक ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। एक था देहरादून का दून ड्रोन मेला और एक था आपका जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। और उसी समय घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल की स्थापना की जाएगी। और ये 5 ड्रोन स्कूल्स में से पहला जो ड्रोन स्कूल है ये आपका ग्वालियर में ओपन हो चुका है। इसको आप लोग ध्यान में देख सकते हैं, यानी कि ड्रोन की डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीजों को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। हाल ही में उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन की बात की जाए तो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम याद रखते रहिएगा जो कि हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता है तो अभी याद में रख सकते हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेजेंट टाइम में यही है जिन्होंने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया। प्लस जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, क्या नाम है भाई साहब, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान नाम है, ये ध्यान में रखते रहेगा। और एक नए राज्यपाल अभी मध्य प्रदेश के हाल ही में बन करके उभर करके सामने आए हैं, जिनका नाम क्या है, नए राज्यपाल का क्या नाम है, इनके नए राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मंगू भाई छगन भाई पटेल, एमसीबीपी करके याद रख सकते हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये अभी नए राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के। एमपीपीसीएस तक पूछने की चांसेस दिखाई देते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल जो हैं ये यूपी की भी राज्यपाल थी, मतलब हैं तो अभी भी राज्यपाल हैं। और ये जो है राज्यपाल कहाँ की और थी, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, दोनों मतलब एक तरीके से दोनों जगह से रिलेट करती थी। प्रेजेंट टाइम में ये हाल है, ये ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे की और चीजों को हम लोग डील करेंगे, जैसे कि आगे की और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग डील करने वाले हैं। यहाँ पे 5 ड्रोन स्कूल की बात की गई थी और एक ड्रोन स्कूल जिसको कि अभी खोल दिया गया है। और जो ड्रोन स्कूल हैं इनके नामों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ मेंशन करेंगे। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, ये 5 जगह और ये अभी खुलने वाले हैं। कहाँ पे, भोपाल है प्लस इंदौर है, इंदौर हो गया, ठीक है, सॉरी, भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर प्लस सतना, ये 4 जगह जो है यहाँ पे भी और ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। और ग्वालियर को मिला करके ये टोटल 5 ड्रोन स्कूल हो जाएंगे। इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने के चांसेस है, जस्ट बिकॉज साइंस एंड टेक में जो डेवलपमेंट हमारी हो रही है उन चीजों पे आपको एक उम्मीद रखी जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात की गई है तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश के मैप की बात करेंगे जो कि आपके सामने ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है आपका, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डील कर लेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जरूरी भी हो जाता है। तो आपके सामने मध्य प्रदेश के मैप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ का बीना पनकी नदी जोड़ो परियोजना, जिसको नदी लिंक परियोजना बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो बीना से पनकी तक हो करके ये जो आपका जा रहा है एरिया, ठीक है, बीना पनकी नदी जोड़ो परियोजना, अभी मैंने बताया भी था ना, बीना रिफाइनरी से रिलेटेड, ठीक है। बीना पनकी बीना पनकी, ये तो आपका गैस पाइपलाइन की परियोजना है। एक और है आपकी नदी जोड़ो जो परियोजना है, उस परियोजना का नाम केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है। ये भारत की पहली केन बेतवा लिंक नदी परियोजना, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, ओके।
ये आपके लिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के जाती है, तो ये होकर के जाती है आपके पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से। पन्ना नेशनल पार्क यहीं मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई सारे क्वेश्चन आपके यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। देखिए क्या है पन्ना नेशनल पार्क, ये जो आपको प्रेजेंट टाइम में पन्ना दिखाई दे रहा है, हीरे की खान के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और अभी एक अनुमान के तहत माना गया था कि ये जो छतरपुर है, यहाँ पे बक्सवाहा के जंगल हैं और बक्सवाहा के जंगल में माना जाता है कि हीरे की सबसे बड़ी खान पाई जा सकती है। इस वजह से अभी बिरला जो माइनिंग ग्रुप है, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि यहाँ पे खुदाई करके किस तरीके से हीरे की खान है उसको पता लगाया जाए, उसकी खोज की जाए। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, आगे और चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल में इसका सबसे पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहीं पे अगर स्थापित किया गया है तो ये आपका कहां पे है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये ध्यान में रखते रहेंगे। और चीजों को हम लोग यहाँ डील कर लें तो अभी हाल ही में कुछ नाम चेंज किए गए यहाँ पे भी। यूपी तो नाम चेंज करने के लिए पॉपुलर है ही, लेकिन मध्य प्रदेश भी बगल में कुछ कम नहीं है, कुछ नामों को इसने भी चेंज किया है। जैसे होशंगाबाद की बात की जाए तो नर्मदापुरम नाम कर दिया गया है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग बात करेंगे होशंगाबाद की तो होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, होशंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। ओके, और यहीं पे एक और नाम चेंज किया गया है जिसको कि कुंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। वो क्या है आपका, शिवपुरी। तो शिवपुरी को किस नाम से चेंज कर दिया गया है, शिवपुरी एक नाम नया कर दिया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है कुंडलेश्वर के नाम से। ये भी आप लोग चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीजों को आप लोग नोट कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। आप नहीं लोगे तो मैं तो स्क्रीनशॉट ले ही लूंगा इन सारी चीजों का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और चीजें यहाँ पे आ जाती हैं जिसको कि मैं यहीं पे बता दूं अगर। ठीक है, कानपुर की बात की जाए तो लेदर पार्क की स्थापना के लिए अभी हाल ही में कानपुर लेदर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लेदर पार्क पहला जो स्थापित किया जाएगा यही कानपुर में होगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो अभी जो हमारा सबसे पहला भारत का अनाज एटीएम जिसको कि ग्रेन एटीएम के नाम से जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी स्थापना यही गुरुग्राम में होने वाली है। और सारी चीजें तो आप लोग रिलेट कर ही सकते हैं, इतनी चीजों पे हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महिला राष्ट्रपति, महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में या फिर इंडस्ट्रीज में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर बनते चले आ रहे हैं। 8 मार्च भी बीत चुका है तो ध्यान रखते रहिएगा। हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैटलिन नोवाक। ये ध्यान में रखते रहेगा। हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं हंगरी की। हंगरी की लोकेशन आपके सामने है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए लोकेशन कहाँ पे है, ये आपका नॉर्वे स्वीडन वाला पोर्शन है, इसके नीचे डेनमार्क आता है और इधर लैंडलॉक कंट्री के रूप में इस तरीके से आपको हंगरी दिखाई देगा। हालांकि बगल में ऑस्ट्रिया भी होता है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरीन एम्पायर, फिर उसके बाद जर्मनी मिलकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से हुआ था। आप लोग अगर 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह आप लोग तैयार कर रहे हैं या नहीं, बहुत जरूरी है। वो भी चीजें आप लोग देखते रहिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने बड़ा टारगेट किया है तो आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे पूरी धूमधाम से बढ़ पाएंगे। ये मुझे लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए। ओके, और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हंगरी की जो कैपिटल है, हंगरी की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, बुडापेस्ट है। और बुडापेस्ट अभी हाल ही में खबरों में बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, क्योंकि बिटकॉइन के जो संस्थापक माने जाते हैं, बिटकॉइन के जो फाउंडर माने जाते हैं, इनका नाम है सतोशी नाकामोटो, जो कि एक जापानी व्यक्ति हैं। सतोशी ऐसे हो जाता है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो की बात की जाए तो सतोशी नाकामोटो की अभी हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जो कि यहीं पे बुडापेस्ट में किया गया था। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले कुछ और चीजें हम लोग यहाँ डील करना चाहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग न्यूजीलैंड की बात कर लें तो इनकी हाल ही में नई प्रेसिडेंट बनी है जेसिका अर्डन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भाई साहब जेसिका अर्डन। ये भी इनकी जो है अभी महिला राष्ट्रपति बनी है। एस्टोनिया की बात की जाए तो एस्टोनिया में भी अभी हाल ही में बातें थोड़ी सी उठ करके आई थी कि एस्टोनिया में जो है अभी नई इनकी जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम क्या है, काजा कलास। क्या नाम है? काजा कलास नाम है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। और एक जापान आ गया। जापान के तो अभी 19 तारीख को ये जो फुमियो किशिदा हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, वो भारत आने वाले हैं, तो इनको
आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फुमियो किशिदा, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लेंगे, याद कर लेंगे। कुछ नाम आपके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़े आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बना है? अस्वीकृत मतलब जिसको रिजेक्टेड कंट्री बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बाइकॉट कर दिया। ये कौन सी कंट्री है? नो वरी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रशिया है, ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। क्यों है? क्योंकि यही रशिया एंड यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन का सपोर्ट कर रही हैं सारी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, और जो पूरी दुनिया का गार्जियन बने फिरता है यूएसए, वो भी इसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से इतने सैंक्शंस इनके ऊपर लगा दिए गए हैं रूस के ऊपर कि इनको जो है दुनिया का सबसे ज्यादा अस्वीकृत देश यानी कि मोस्ट रिजेक्टेड कंट्री के रूप में अभी हाल ही में पेश किया गया है। रूस की कैपिटल की बात की जाए तो मॉस्को जो है ये रूस की कैपिटल है, जो किस नदी के किनारे है? ये मॉस्कोवा नदी के किनारे है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है रूस की जो कैपिटल है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है? रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट्स में बटा होता है। एक कॉन्टिनेंट उसका मैक्सिमम जो पार्ट है साइबेरियन पोर्शन जिसको बोलते हैं, ये हमारे एशिया क्षेत्र में पड़ता है, और दूसरा यूराल पर्वत को क्रॉस करते हुए दूसरा क्षेत्र जो है ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये आप चीजों को ध्यान में रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति इनके वही है व्लादिमीर पुतिन, नाम बताने की जरूरत नहीं है, और इनके प्राइम मिनिस्टर तो मिखाइल मित्सुतिन है, नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके पास पावर हो उसी का नाम आपको याद रखना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रशिया को हम लोग मैप से डील कर लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे मैप से डील करेंगे? तो यहाँ पे आपका एक मैप रख दिया है मैंने, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने रशिया का मैप है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूराल माउंटेन्स किस तरीके से इसको जो है अलग करती है, किससे? रशिया को यूरोप और एशिया में किस तरीके से बांटती है, ध्यान में रख सकते हैं। इधर वाला पोर्शन आपका क्या है? ये आपका साइबेरियन पोर्शन हो सकता है। आप लोग जब भी मैप में देखते हो ना रशिया को, तो बहुत ज्यादा फैला हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको रियलिटी देखनी हो तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। जब भी आप लोग इसको देखेंगे यानी कि ग्लोब को, और इसमें जब आप रशिया की पोजीशन देखते हैं, ये देख रहे हैं ना कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ओके। यहां रशिया की पोजीशन जब आप देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये ग्लोब को जरूर आप लोग देखना स्टार्ट कर दें। रीजन यही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके मैप में थोड़ी सी छोटी करके, जैसे ग्रीनलैंड का पोर्शन उसमें दिखा देता है ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, रियलिटी ऐसा नहीं है। आप ग्लोब में देखोगे छोटा है, ठीक है, तो कवर करने के चक्कर में ऐसा है, इसलिए ग्लोब को थोड़ा सा आप लोग और यूज करते रहिएगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग लेक बैकाल की बात की जाए, बैकाल झील कहां पे है, बैकाल झील कहां पे है, तो ये आपका यहीं पे रशिया में ही पड़ जाता है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। यूराल पर्वत की बात मैंने किया था, तो यूराल पर्वत भी आपका कहां पे है? रशिया में ही है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। इन सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी था। अब हम लोग कुछ और चीजों को डील कर लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे जरूरी है। कुछ चीजें जो आपके न्यूज़पेपर में अक्सर खबरों में छाई रहती हैं, जैसे कि 2 एक्सरसाइज होते हैं भारत और रशिया के बीच में, एक होती है इंदिरा, दूसरी होती है ईविया इंदिरा, ये ध्यान में रखते रहेंगे आप लोग। रक्षा समझौतों की बात की जाए तो 40% जो हमारे वेपन्स हैं वो सब कहां से आते हैं? रशिया से आते हैं, ध्यान में रखते रहेंगे। अभी हम लोग बात करें S-400 जो मिसाइल सिस्टम है। कौन सा मिसाइल सिस्टम? क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली, एक तरह से कि बाहर से कोई भी अगर मिसाइल सिस्टम आ रहा हो तो ये जाकर के उसको मार करके गिरा सकता है। ये इसकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 400 एक तरीके से बोल सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड की इसकी जो स्पीड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हमारे जो इंसास राइफल है, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, 3 दशक से चल रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। इस वजह से AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, इसको अभी हाल ही में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है रशिया की हेल्प से। कहां पे? अमेठी का एक कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहां पे इसको डेवलप किया जा रहा है और यहीं पे इसको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो चीजों को याद करके और आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग एक और चीज की बात की जाए, आपसे पूछता है यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एल्बरस जो पर्वत है, बोल नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं, माउंट एल्बरस जो पर्वत है ये भी आपका रशिया में ही पड़ता है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में सोलर पावर प्लांट समझौता हस्ताक्षरित किया गया? सोलर पावर प्लांट यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे अभी एक समझौता हाल ही में किया गया श्रीलंका और भारत के मध्य में, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। सोलर पावर प्लांट समझौते को आगे बढ़ाया गया है, ये आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे। आगे और चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्रीलंका का मैप, ओके।
मैंने पहले दिन आपसे बोला था कि जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर चीजें, उनकी जियोग्राफी, उसकी पॉलिटी, सब कुछ रिलेटेड है एक तरीके से। उसमें क्या चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ उसके जियोग्राफिकल लोकेशन पे बेस करता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की, अभी ये ध्यान में रख सकते हैं, ये जो है सोलर पावर प्लांट की बात की जाए तो सोलर पावर प्लांट समझौते में क्या होगा, इसमें अभी हाल ही में एक समझौता किया गया है जिसमें 100 मेगावाट की क्षमता वाले एक सोलर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है, जिसको कि श्रीलंका की मदद से ये आपका त्रिंकोमाली पोर्ट जो है, कौन सा, त्रिंकोमाली पोर्ट इसको हालांकि बोलते हैं, त्रिंकोमाली जो पोर्ट है यहाँ पे इसको डेवलप करेगी इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर के। अभी करंट अफेयर्स की बात की जाए तो आपका स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज जिसको श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, स्लीनेक्स एक्सरसाइज अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। और एक और एक्सरसाइज होती है जिसको कि हम लोग मित्र शक्ति एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ये भी ध्यान में रखते रहेंगे। आगे और चीजों की बात करें तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है इसकी कॉमर्शियल कैपिटल, एक है इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। कॉमर्शियल कैपिटल की बात की जाए तो यह है कोलंबो, एंड जब हम इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल की बात करते हैं तो यह है श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे। पूरा नहीं लिखने वाला हूं मैं, आप समझ लो, ठीक है, सुन लो उसको, फिर उसके बाद से ले जा करके होमवर्क करना अपना। तो उन चीजों को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे और चीजों की बात की जाए तो अभी श्रीलंका की बात की जाए, प्रॉब्लम इसकी बहुत ज्यादा चल रही है। क्यों प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इनका एक पोर्ट था हम्बनटोटा पोर्ट, जिसको कि चाइना ने डेवलप किया, और डेवलप करके क्या किया, उसकी वसूली करना शुरू कर दिया, हालांकि उनको उतना फायदा नहीं हुआ था। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये अभी हाल ही में चाइना को दे दिया है श्रीलंका ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे, जो कि उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को एक तरीके से सपोर्ट करता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है चाइना की, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको चाइना डेवलप कर रहा है, और वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जिसको डेवलप कर रहा है हमारा इंडिया और जापान, ये ध्यान में रखते रहेंगे। यही कोलंबो के आसपास में दोनों की लोकेशन है, ये चीजों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जाफना प्रोविंस के बारे में मैंने आपको किसी दिन बताया होगा, ध्यान में रखते रहेंगे, जो हमारा लिबरेशन ये लिट्टे था, लिबरेशन आर्मीज ऑफ तमिल एलम, ठीक है, इसको भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। जाफना प्रोविंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हर्षवर्धन श्रृंगला जो हमारे विदेश सचिव हैं अक्सर यहाँ पे जा करके भ्रमण करते रहते हैं और वहां पे डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, और डेवलपमेंट हो भी रहा है, इंडिया बहुत ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारत से इसने लोन भी लिया है, लोन की बात थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, यहीं पे मैं एंड करता हूँ। लोन की बात की जाए तो भारत से अभी हाल ही में भारत ने इसको $500 मिलियन की एक सहायता की थी, और इसके बाद से $100 मिलियन की जो है, $100 मिलियन की इनको जो है एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं, LOC बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट की जो है एक तरीके से, मतलब कि बिना इनको किसी भी, एक होता है ना कि बिना किसी पेपर वर्क तो होता ही है, लेकिन एक तरीके से इजीली जो है इनको $100 मिलियन तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा। और अभी $300 मिलियन का जो है इन्होंने अभी फिर से हेल्प मांगा था श्रीलंका ने, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे खाद्य आपात भी लग गई है और यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इतनी चीजें आपके लिए जरूरी थी, जितना उतनी चीजें मैंने आपको बता दिया। कुछ और चीजें आपके लिए हैं तो वो आपके लिए इंडिया के मैप में रिलेट करा दूंगा, जिनको मैं यहीं पे दिखा देना चाहता हूँ। हालांकि इंडिया का मैप यहाँ आ नहीं पाया है, कोई बात नहीं, ये से मैं बता देता हूँ। इंडिया के मैप जब भी आप लोग देखोगे तो इंडिया का मैप ये देख लो, आप लोग मैप बना लेते हो ना, आप लोग बड़ी तेजी से बना लेना तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इंडिया का मैप। ओके, इस तरीके से देख लेते हैं। ये पोर्शन हमारा श्रीलंका का है, और श्रीलंका के इस वाले पोर्शन में जब हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट, ये जो पोर्शन है। और इधर आता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार दोनों पोर्शन की बात की जाए तो मिला करके यहाँ पे ड्यूडोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो आपका कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे डेनमार्क की हेल्प से यहाँ पे एक एनर्जी आइलैंड यानी कि ऊर्जा द्वीप बनाने की भी घोषणा की गई है तमिलनाडु की MK स्टालिन गवर्नमेंट के द्वारा। ये ध्यान में रखते रहिएगा, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी AIADMK। ये क्वेश्चन आपके पेट एग्जामिनेशन में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सॉरी, इनकी पार्टी का नाम है DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम।
DMK सिर्फ है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां प्रारंभ किया गया है? गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इसकी घोषणा की गई थी हमारे किसमें, अभी 2021-22 का जो बजट है इसमें इसकी घोषणा की गई थी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की। अभी थापर नगर जो झारखंड में है, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि किया क्या गया है और चीजें क्या हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सामने आपके दिखाई दे रहा है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने घोषणा की थी जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर है, यानी जो हमारे कार्गो की, यानी कि जो हमारे सामान की जो सप्लाई है ये किसी भी तरीके से रुके ना, कहीं पे भी स्टक ना हो जाए, इस वजह से 100 कार्गो स्टेशन की स्थापना करने की बात की गई थी हमारे बजट में, ताकि जो खाद्य सामग्री है वो खराब ना हो सके। इस वजह से ये सारी चीजें की गई और अभी पहला जो इसमें अभी एक स्टेशन डेवलप किया गया है, ये थापर नगर झारखंड में स्टैब्लिश किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, थापर नगर कहाँ, झारखंड में, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे और चीजों की बात की जाए तो हमारे सबसे पहले बात हो जाती है इंडियन रेलवेज की, हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज की स्थापना कब होती है सर? तो 16 अप्रैल को होती है इंडियन रेलवेज की स्थापना 1853 में। किसके शासनकाल में होती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हेडक्वार्टर की बात, हेडक्वार्टर भी आप ही लोग बता दो, हेडक्वार्टर वगैरह नई दिल्ली वगैरह होगी, ठीक है, इसको आप लोग बताओ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन एक क्या पूछा था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पूछा क्या था, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अभी पूछेगा ये आगे आपके क्वेश्चंस में पूछेगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों? ऑक्सीजन की डिलीवरी को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए अभी हाल ही में चलाया गया था। कहां से? ये कोविड के टाइम में चलाया गया था, विशाखापट्टनम से लेकर के मुंबई तक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पूछ देता है किसान रेल, किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ध्यान में रखते रहेगा, भारत की पहली किसान रेल जो चलाई गई थी, ये चलाई गई थी बिहार के दानापुर से लेकर के, बिहार के दानापुर, सॉरी ये एक तरीके से नासिक के दानापुर से लेकर, सॉरी ये बिहार के दानापुर से लेकर के नासिक के देवलाली तक चला था। ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। दानापुर टू देवलाली, देवलाली आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है, नासिक में पड़ जाता है, और जब हम लोग दानापुर की बात करेंगे आपके बिहार में पड़ जाता है। भारत की पहली किसान रेल, ताकि किसानों के सामान खराब ना हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाए, ये सारी चीजें की गई थी। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन एक और पूछ देता है, इनके प्रेजेंट टाइम में रेलवेज के, इंडियन रेलवेज के प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है, यानी रेल मंत्री कौन है? तो अश्विन वैष्णव जो है प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेल के रेल मंत्री हैं, ध्यान में रखते रहेंगे। और वीके त्रिवेदी इनके क्या हैं? इनके चेयरपर्सन या चेयरमैन जो बोल सकते हैं, चेयरमैन जो प्रेजेंट टाइम में है, ये कौन है? ये वीके त्रिवेदी हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने वाले हैं। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये कवच जो है, कवच क्या है? कवच एक तरह का सिस्टम है, और कवच सिस्टम को भी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया है ताकि दो ट्रेन आपस में टक्कर ना हो जाए, ठीक है। पिछली क्लासेस को आप लोग देखेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने बताया था। और अगर हम लोग बात करें निंजा ड्रोन की, तो निंजा ड्रोन भी अभी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये भी स्टार्ट किया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। और मिशन अमानत है एक, मिशन अमानत, खोए पाए वस्तुओं की वापसी के लिए, जो खोया हुआ वस्तु होता है उसको वापस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी फोटो जो है वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये भी घोषणा की गई थी अभी हाल ही में, इंडियन रेलवेज से रिलेटेड है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे और हम लोग एक बार कोशिश करेंगे मैप देखने की, जो हमारा झारखंड का मैप है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट झारखंड के बारे में कुछ चीजें बस यहाँ पे बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो झारखंड जो है, देखिए ध्यान में रखते रहेगा, ये एक कोड आप याद रख लो, CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों अलग हुए थे सन 2000 में, सन 2000 में। एक जो अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, याद करा, झारखंड तक आऊंगा, चिंता ना करना, ठीक है। एक जो है ये आपका 1 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था, किससे? मध्य प्रदेश से, ये ध्यान में रखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड की बात की जाए तो ये आपका अलग होता है, किससे? ये अलग होता है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो 15 नवंबर सन 2000 में ये अलग हो जाता है आपके बिहार से। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन CUJ 2019-15 करके इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कब ये अलग हुआ था, कब ये बना था, और आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके,
हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के साथ मछली उत्पादन हेतु समझौता किया? देखिए नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड है क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं। इसने किस राज्य के साथ मछली उत्पादन के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में इसने ओडिशा, जो कि एक समुद्री राज्य है, इसके साथ मछली उत्पादन के लिए जो है समझौता किया है। ये ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। जब भी ओडिशा को लोकेट करेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, कलिंग वाला पोर्शन, अशोक के टाइम में कलिंगा ही पोर्शन था जिसको इन्होंने बाद में जीता था, फिर उसके बाद से बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये जो ओडिशा वाला पोर्शन है, इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी मछली उत्पादन के लिए नाबार्ड ने जो है क्या किया है, व्यवस्था की है, यानी कि इनके साथ एक डील साइन की है। ये ध्यान में रख सकते हैं। कुछ नामों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भाई साहब भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर है ओडिशा की कैपिटल। जब भी हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजू पटनायक के बेटे हैं। बीजू पटनायक एक स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने वाले व्यक्ति थे, पहले सीएम भी बने थे ये ओडिशा के। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में ये हैं गणेशी लाल। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं राज्यपाल के एस्पेक्ट्स में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं हम लोग ओडिशा की। तो ओडिशा ऐसा जगह है जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। एक चीज और चीजों की बात की जाए तो यहीं पे एक द्वीप है जिसको कि हम लोग किस द्वीप के नाम से जानते थे? व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नया नाम रख दिया गया है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रख दिया गया है नया नाम। ये ध्यान में रखते रहिएगा। भारत के जितने भी मिसाइल्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है वो यहीं से उठती हैं, ये ध्यान में रखते रहिएगा। एक अपना ब्रह्मोस भी तो उठ करके चला गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं गया था, वो दूसरे साइड से गया था। उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अभी न्यूज आर्टिकल्स उस पर बहुत ज्यादा आ रही हैं। पाकिस्तान बहुत सारे, मतलब एक तरीके से घबराया हुआ, बहुत सारी चीजें चल रही है, उसको हम लोग डील करेंगे किसी दिन, ठीक है। यहाँ से भी हाल ही में प्रलय जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, क्योंकि व्हीलर द्वीप अब हम लोग नाम नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे अभ्यास मिसाइल की बात की जाए, इसको भी अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था यहीं आपके कौन से द्वीप से? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये ध्यान में रखते रहिएगा, ओके। ये आपका ओडिशा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने डील किया। और अगर चीजों की बात की जाए तो कुछ चीजें और बच जाती हैं, क्योंकि बचने को तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं अभी जीएसटी संग्रह के मामले में जो फर्स्ट नंबर पे राज्य आया था ये ओडिशा ही था। अगर बात की जाए हीराकुंड बांध की, जो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है, तो ये हीराकुंड बांध कहां पे है? हीराकुंड बांध आपके यहीं पे पड़ जाता है, यानी ओडिशा में पड़ जाता है। किस नदी पे है? तो ये आपके महानदी पे है। अब ये आप लोग समझ सकते हो कि स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी जगहों पे हजारों बार पूछ चुका है कई सारे क्वेश्चंस में। इसको आप लोग मेंशन जरूर कर लीजिएगा। एक और चीज है, आपने सुना था क्या कि सबसे बड़ा स्टेडियम जो है दुनिया का, ये क्रिकेट स्टेडियम, ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपके कहां पे है? अहमदाबाद में, गुजरात के। लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये 20,000 की क्षमता के साथ बना है राउरकेला में। कहां पे? राउरकेला में बना है। नाम क्या है इसका भाई साहब? इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये ध्यान में रखते रहिएगा, ओके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक यहीं पे कलिंगा स्टेडियम भी है, और कलिंगा स्टेडियम की बात की जाए तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है, हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी को फाइनेंस करने की बात भी 10 साल तक, अगले 10 साल तक ओडिशा की गवर्नमेंट ने की है। ओडिशा की गवर्नमेंट का नाम जो है ओडिशा, आप लोग नाम देखते होंगे जब ओलंपिक आप लोग देखते हैं हॉकी में, बॉयज और मेंस की, मेंस और वुमेन्स की जो टीम है उनके पीठ पे यानी जर्सी पे ओडिशा लिखा हुआ रहता है, जस्ट बिकॉज ओडिशा फाइनेंसिंग देम। इस वजह से इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब दिमाग में बैठाए रहिएगा, ये चीजें क्यों लिखी है, वो चीजें बच्चे पूछते हैं ना, तो उन चीजों को आप लोग जवाब दे सकते हैं। एग्जामिनेशन भी पूछते हैं, एग्जामिनर भी, ठीक है। बच्चों से ज्यादा कड़वे सवाल होते हैं उनके, ठीक है। इसलिए भी आप लोग पूरी तैयारियां कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि लिंगराज मंदिर कहां पे है? तो लिंगराज मंदिर आपका यहीं ओडिशा में ही है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि 10 रुपए के नोट पे जो मंदिर छपा हुआ है वो कहां पे स्थापित है? तो यानी कि कोणार्क मंदिर की बात की जाए, ये भी आपका ओडिशा में ही है। इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे है ये आप लोग बताएंगे। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसके बारे में आप लोग मेंशन करेंगे। इतनी चीज़ों के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कवर करते हैं, ओवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। लास्ट में चलते चलते बस ये बता दूं कि सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क जो हैं ये भी ओडिशा में ही पड़ते हैं। ऐसे एक एक चीज़ों को पकड़ करके जब पूरी तरीके से आप जानोगे ना तो आपका नॉलेज एनालिटिकल हो जाएगा। कई सारे एस्पेक्ट में आप एक एक चीज़ों को जानना मतलब स्टार्ट कर दोगे, तो इससे आपका लेवल बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसी तरीके से तैयारी की ही जाती है, क्योंकि एक एस्पिरेंट्स की जो तैयारी होती है वो कई तरीके से चहुमुखी बहुमुखी जो होता है ना, उस तरीके से होता है। तो हर तरफ ध्यान देते रहें, एक पॉइंट को पकड़ें, उसके जितने ब्रांचेस हो सकते हैं उतने ब्रांचेस को निकालें, सिनॉप्सिस बनाएं, तैयारी करें और सफल होकर के मिठाई बांटने जरूर आ जाएं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। जय हिंद, भारत माता की जय। चलते हैं।